let us start next of the topics. Rules for image formation of convex lens. फर्स्ट प्रीवियस में आपको बता दिया गया था, सेकंड आई एम स्टार्ट किया. स्टूडेंट, सेकंड रूल्स इज गिवन फॉर योर बुक. अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस will emerge parallel axis of the refraction. Students, I am taking here one of the convex lens, okay, and it is named convex lens. And when the one line is drawn in the passing through the center, it is a called optical center. It is a optical center. Okay, students, because for second rules is given for you. When the light passing through the array of light passing through the focus, okay, same is right in here, f1, f2 and c2. The rules is given for you कि array of light passing through the focus, जब ray of light passing through the focus से होकर के जाता है तो through the focus will emerge पैरेलल एक्सिस ऑफ द रिफ्रैक्शन होने के बाद जो है ये पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है. ये सेकंड इज रूल इज गिवन हियर. तो स्टूडेंट, सेकंड रूल ये बताता है कि अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस द विल इमर्ज पैरेलल एक्सिस ऑफ द रिफ्रैक्शन. तो आई एम टेकिंग हियर वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और रे ऑफ लाइट कहाँ से प्रोसेस करा रहे हैं, फोकस से करा रहे हैं. तो जब ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन तो और इमर्ज पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल होकर के निकल जाती है. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज रूल्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड इज पॉइंट गिवन फॉर यू. अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी deviation. Students, first I am taking here one of the convex lens. It is a convex lens because middle part is the thick and corner is the thin. It is called is a convex lens. It is a principal axis. Okay, it is the optical center. This is called optical center. So when the light passing through the optical center, जब लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो विल पास विथआउट एनी डेविएशन, विल पास विथआउट एनी डेविएशन, वो बिना डेविएट हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है सेकंड रूल्स है, थर्ड रूल्स है, वो आपको पढ़ना है कि अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विथआउट एनी डेविएशन. तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट यहाँ से पासेस हो रही है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से होकर के और बिना डेविएट हुए क्या है, सीधे निकल जाती है. ओके, नेक्स्ट रूल्स. नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट इज रूल्स हियर. व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेट होगा कॉन्वेक्स लेंस में, वो आपको समझना है. स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन हियर कॉन्वेक्स लेंस. इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. ओके, इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. बिकॉज इमेज फॉर्मेट में फर्स्ट रूल इज गिवन फॉर यू कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इट इज हियर. इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी रेज आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर है, तो इमेज जो रेज जो है ऐसे पासेस हो रही हैं, ऐसे पासेस इधर भी आपकी इमेज आ रही है, समझिएगा, ये भी इमेज आ रही है ना इधर. तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, तो जब ये रिफ्रैक्शन, ये आपको पता है ये फोकस f1 है, ये c1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया f2 और ये हो गया c2. तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो पासिंग थ्रू द जो है फोकस से होकर के चला जाएगा. तो देखिए इधर आपने ऐसे रेज जा रही हैं, सेकंड रेज आपकी यहाँ पर जा रही है ऐसे, ये रेज यहाँ पर ऐसे जा रही है, ये रेज ऐसे जा रही है. तो जहाँ पर सभी रेज जहाँ पर मिल रही हैं एट इज अ फोकस f2. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है
तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? फोकस पर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे इमेज कहाँ पर बन रही है, लिखेंगे एट पोजीशन। पोजीशन कहाँ पर इमेज का बनेगा? जहाँ पर दो रेस मिलती हो वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है? F2 पर बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर कैसा होगा? नेचर जो होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसी रहेगी? साइज जो है इसकी रहेगी यहाँ पर पॉइंट साइज। स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम कि वेयर इज द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? आप देख रहे हैं जहाँ पर दो रेस जो है मिलती हैं, दो या दो से जो भी, वहाँ पर इमेज बनता है। तो यहाँ कहाँ पर मिल रही है? F2 पर मिल रहा है। तो पोजीशन एट इमेज इन F2, नेचर इज अ रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइंस इज अ पॉइंट साइज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेक इट। ओके स्टूडेंट, सेकंड रूल इज गिवन फॉर यू, मेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, यानी C1 मतलब क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट है। तो स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग हियर वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज राइट नाउ, दैट इज अ ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर बियॉन्ड C है, C1, आपको पता है फोकस F1 होता है, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होता है। यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड C1, तो इससे जाने वाली जो रेज है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो ये ऐसे जाएंगी, इसको आप ऑप्टिकल सेंटर बना लीजिए, लेंसेज लिख लीजिए। और आफ्टर द रिफ्रैक्शन, तो पहला यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या जाएगा? F2 से होकर के जाएगा। तो ये F2 से होकर के ऐसे पासेस हो जाएगा। और वेयर इज द मीट इन द सेकंड रेज इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये जहाँ पर ये रेस मिलेंगी तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया कि इसके जो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे, ठीक है। तो ये इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इमेज कहाँ पर बनेगी इसकी? तो इमेज में पोजीशन बिटवीन F2 एंड between F2 and C2, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज कैसे है? एक डिमनेस्ट, नहीं बहुत छोटी साइज बनेगी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जब ये बनाना है छोटी साइज का बनाना है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके इमेज से ये बहुत ही छोटी होगी, इमेज इधर बनेगी, ठीक है। तो इमेज कैसा रहेगा? पोजीशन बिटवीन F2 एंड C2, नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज रहेगा डिमनेस्ट रहेगी, बहुत छोटे। डिमनेस्ट मतलब क्या होता है? बहुत छोटी बनना। नेक्स्ट रूल्स में चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज पॉइंट हियर कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? C1 पर होता है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये आपने बना लिया F1 है और ये C1 है। इधर भी आप बना लीजिए F2 और ये क्या हो गया? C2। ये हो गया, आपने इसको बना लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, रूल्स में कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, जब ऑब्जेक्ट जो है C1 पर होता है। जैसे ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, बहुत बड़ा नहीं बनाइएगा लेंसेज से ज़्यादा, ठीक है। ये आपने बनाया ऑब्जेक्ट C1, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर? C1 पर रखते हैं। तो जब C1 पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखिए यहाँ पर पहली जो रेज है इस तरह जाएगी और आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से होकर कैसे बाहर हो जाएगी, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट समझिएगा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर समझिए
यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर, ये C2 मानिए, ठीक है, C2। तो देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को C1 पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनता है, C2 पर ही बनता है। यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट में रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन भी C2 पर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट हियर इमेज एट पोजीशन एट C2 एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज इज ए सेम साइज। जितनी साइज की इमेज होगी उतनी साइज की यहाँ भी बनेगी, ठीक है, ये सेम साइज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल्स, नेक्स्ट रूल फॉर यू, that is 4 rules. Fourth number, when object between the F1 and C1 फर्स्ट फोकस एंड फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। ओके, इस तरह से ये आपने फोकस बनाया F1 और ये लिया आपने C1। तो जब इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखते हैं, ये आपने क्या कह रहा है, when object between F1 एंड C1, जब F1 और C1 के बीच में होता है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपने इसको बना ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ऑब्जेक्ट इस तरह से रेस गई और आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेंटर फर्स्ट सेकंड फोकस से होकर के ऐसे बाहर चला जाएगा, समझिएगा। फिर सेकंड रेस जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी ऐसे, ऐसे समझिए। ये क्या है, C2। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, देखिए इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सेकंड है, सेकंड पार्ट में, उससे क्या होगा, दूर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड C2, ठीक है। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसे रहेगा, इनलॉर्ज, ऑब्जेक्ट की तुलना में ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इनलॉर्ज, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को F1 और C1 के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की वो बियॉन्ड C2 बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और साइज कैसे बनेगी, इनलॉर्ज बनेगी। नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं। नेक्स्ट रूल इज गिवन फॉर योर बुक। फिफ्थ नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, जब हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये चीज़ें आप देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब समझिए ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, ये F1 है और ये C1 है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, F2 होगा और ये C2 हुआ। तो कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम F1 पर रखते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा, F1 पर रखा, तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ, तो देखिए इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्टेड होने के बाद फोकस से होकर के बाहर चली गई, और सेकंड रेस जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के ऐसे निकल जाएगी। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन तब होगा जहाँ पर दो रेज मिलती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेज एक नहीं मिल रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन इसका इन्फिनिटी में होगा। हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर एक दोनों रेज मिलेंगी, इसलिए यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं शो कर सकते। तो ये हो सकता है कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, पोजीशन रहेगी उसकी इन्फिनिटी में रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे एट इन्फिनिटी, और नेचर कैसे रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा, और साइज जो होगी ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या रहेगा, एनलार्ज्ड रहेगा, हाई एनलार्ज्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल्स जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का ये लास्ट रूल्स है। इसमें कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा वो आपको देखना है। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और ऑब्जेक्ट को जो है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर में। तो देखिए
इससे रेज गई टकरान रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस होकर के बाहर चली गई और दूसरी रेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के बाहर चली जाती है। यहाँ भी कंडीशन देखें, यहाँ पर भी कोई भी रेज मिल नहीं रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन इधर तो होना नहीं है। सेकंड रूल्स में ये समझिए कि ऑब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, जो रिफ्रैक्टेड है और रेज है उसको हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसे इसको हमने आगे की ओर ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ये जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर पोजीशन सेम साइड ऑफ लेंस, सेम जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में जो है इमेज का बनेगा, पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये C1 है, तो पोजीशन क्या रहेगी, इमेज की सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस। एंड कैसे बनेगी, देखिए इसको हमने वर्चुअल लाइन से ड्रॉ किया है, इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया है, इस कारण से कैसे रहेगा, इमेज बनेगा, रियल नहीं रहेगा, वर्चुअल रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसे रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज जो रहेगी ऑब्जेक्ट की तुलना में जो है बहुत बड़ी रहेगी, इनलार्ज रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स एंड होते हैं। अब हम थोड़ा सा जो है इसके कॉनकेव लेंस के देखेंगे और इसके बाद जो है इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अभी आपने क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड पढ़ा है। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज का फॉर्मेट होगा, रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू light parallel to principal axis appear to diverge from the focus located on the same side of the lens। स्टूडेंट्स कह रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए हम एक कॉनकेव लेंस ले रहे हैं, एक कॉनकेव लेंस है, बिकॉज मिडिल पार्ट इज द थिन एंड कॉर्नर पॉइंट इज द थिक, इट इज कॉल्ड इज अ कॉनकेव लेंस। ओके, तो इट इज अ ड्रॉ इन योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो कह रहा है कि जब कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है, ये पैरेलल होकर के जैसे रेज जा रही है, तो डाइवर्स जो होने के बाद एक्सिस अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द उसमें, तो ये डाइवर्स होने के बाद जो है ऐसे इधर की ओर सीधे की ओर निकल जाती है। तो अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बना लेते हैं F1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, F2 और ये हो जाएगा C2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस में अरे ऑफ लाइट एबल टू मेक द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस हियर, आई एम टेकिंग हियर वन ऑफ द कॉनकेव लेंस। आपने कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, इसमें कह रहा है कि यदि रे ऑफ लाइट मान लीजिए एपियर हो रही है टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए जैसे ये कोई भी रेज आ रही है यहाँ पर, समझिए, तो यहाँ पर आने के बाद जो है ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के ऐसे सीधे निकल जाती है, समझिएगा, ठीक है। इसको और आगे से थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है और कह रहा है कि दूसरी रेज जो है ये फोकस फिर क्या करती है, मीट होती है, ऐसे F1 और ये जगह C1। तो इसको हमने यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो सेकंड रूल्स बताता है कि अरे ऑफ लाइट एपियर टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड रूल्स हो गए। थर्ड इज रूल्स, टेक इट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज रूल्स कॉनकेव लेंस का और ये लास्ट रूल्स है। कह रहे हैं कि अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज अ ऑप्टिकल सेंटर। कह रहे हैं कि कोई भी रेस अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो विदाउट द एनी डेविएशन टू पासिंग थ्रू इट, बिना डेविएशन के वो सीधे पास हो जाती है। तो जैसे ये रेज ऑफ लाइट आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे होकर के बाहर हो जाती है, ठीक है। ये सेकंड रूल्स, यहाँ पर भी आप बना लीजिए F1, C1, F2 एंड C2। नेक्स्ट चलेंगे रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय
concave lens. Students, rules ray diagram of image formation by concave lens is the first here. When the object at infinity, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा वो आपको समझना है। तो स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग हियर टू डायरेक्ट रेज, ये दो रेज हैं जो इन्फिनिटी से आ रही है आपके कॉन्केव लेंस पर, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर होगी, तो देखो आफ्टर द डेविएशन ये डेविएट होकर के ऐसे एक रेज निकल जाएगी, और दूसरी रेज जो है आपकी जो है ऐसे होकर के ये इधर की ओर ऐसे निकल जाएंगे। तो ये दोनों रेज जहाँ पर डेविएट हो रही हैं, यदि हम उनको क्या करते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं, जैसे इसको आगे की ओर ऐसे लाएंगे और ये वाली रेज को आगे की ओर ऐसे लाएंगे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। ऐसे यहाँ पर F2 और एक हो जाएगा C2। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा, फोकस F1 पर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इमेज, समझ लीजिए। पहला हमारा है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ पर बनेगी, तो एट F1। दूसरा जो है नेचर कैसा रहेगा इसका, देखिए आपने देखा है यहाँ पर डॉट लाइन से बना रहे हैं, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल, और कैसे, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लास्ट जो आपका है इसका साइज, साइज यहाँ पर हो जाएगा इसका पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल्स में चलते हैं, समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल्स टू रे ऑफ डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस मींस व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी में हो और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, ठीक है। तो इसमें क्या इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो स्टूडेंट्स ड्राइंग हियर F1 एंड C1, ठीक है। यहाँ पर हमने बिटवीन द इन्फिनिटी एंड इसमें ऑब्जेक्ट का देखिए ये आपने इमेज लिया, ठीक है, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पासेज हो जाएगा। दूसरी रेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और ऐसे पासेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पर आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो जहाँ पर ये इमेज